खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आरक्षण को लेकर हुई महारैली के सालों बाद जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ के मंच से अगले चुनावों में जाट सीएम बनाने की मांग उठी और इस जाट महाकुंभ में सभी पार्टियों के नेता जुटे। महाकुंभ में देश और प्रदेश भर से जाट समाज के प्रमुख नेताओं और लोगों ने शिरकत की। रिपोर्ट देखिए आप। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में जाट नेताओं ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि हमारी राजनीतिक ताकत घटी है। केंद्र में गिनती के मंत्री है, वो भी राज्य मंत्री है। राजस्थान में भी मंत्री है, लेकिन उन्हें ताकत हासिल नहीं है। ये समय की मांग है। महाकुंभ में जाट नेताओं ने समाज की ताकत के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात की और इसके अलावा आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की भी मांग उठी और इस मांग को सियासी मुद्दा बना दिया गया। महाकुंभ में पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की मांग को भी उठाया गया। ओबीसी वर्ग में बांटने वाला रोहिणी आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है, हम चाहते हैं सरल संपत्ति से उसको खत्म करें। इसको डिवाइडेशन जब तक नहीं करें, जब तक ओबीसी ये जातिगण गणना देश में नहीं हो जाए, तब तक नहीं करें। किसानों का फसलों में एमएसपी मिले, ये बहुत जरूरी है। किसान परेशान है। जिस दिन खेती करता है और फसल बोता है, उस दिन भाव कुछ है। जिस दिन फसल बेचने के लिए जाते हैं, उस दिन बड़ी भारी परेशानी खड़ी होती है। केंद्र और अन्य राज्यों में, केंद्र में अन्य राज्यों में जो आज राजस्थान की पोजीशन है, चाहे हमें केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ये स्थिति पूरे जाट समाज के लिए सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेटों की सरकार हो, ये पूरा आरक्षण हमारी आज पोजीशन है, उस पोजीशन में जाट समाज को हिंदुस्तान में लेके आओगे। महाकुंभ में बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी पार्टी से जुड़े जाट नेता पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसदों में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सुमेधानंद सरस्वती, दुष्यंत सिंह, राहुल कस्बा, नरेंद्र खीचड़, विधायक और मंत्रियों में हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रामलाल जाट, मंत्री लालचंद कटारिया, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, मंत्री ब्रजेंद्र ओला, विधायक हरीश चौधरी, नरेंद्र बुढ़ानिया, कृष्णा पूनिया, आलोक बेनीवाल, मंजीत सिंह चौधरी, सुभाष पूनिया, वीरेंद्र चौधरी, दाता रामगढ़, विजयपाल मिर्धा, रामस्वरूप लांबा, पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही। तो वहीं इनके ऑल इंडिया जाट महासभा से राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह समेत प्रमुख किसान नेता भी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने समाज को नसीहत देते हुए कहा, किसी भी दूसरे समाज के एक भी गलत शब्द ना बोले। हम किसी की मदद करें तो चुपचाप करें, हम हल्ला करते हैं तो दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं। मैं पहले समाज का हूँ। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुगलों से संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष, लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष जाट ने किया। आज समाज को समझने की जरूरत है। देखिए, मुद्दे की बात एक ही है कि हमारा समाज, हमारे समाज के, हमारे कौम के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं और खून पसीना एक करके जमीन को चीर करके अन्न पैदा करके इस देश के लोगों का और विदेश के लोगों का पेट पालने का काम करते हैं। ये हम मेहनत कश लोग हैं। हमारे समाज के नौजवान युवक जो वहां पर सेना में जाकर के और देश की सीमा के ऊपर हमारे देश की और हमारी सबकी रक्षा करते हैं। हमारे समाज के उन तमाम नौजवान और वरिष्ठ लोगों को भी और उन महापुरुषों को भी मैं याद करना चाहता हूं, जिनके बलबूते के ऊपर समाज ने बहुत कुछ हासिल किया है, आर्थिक उन्नति की है, समाज में रेपुटेशन पाई है, अपनी मेहनत के बल के ऊपर आगे बढ़ने का काम किया है। उन तमाम शहीदों को भी और उन तमाम महापुरुषों को भी इस मंच के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, हम सब की ओर से। हमारे खून में देशभक्ति है,
हमारे खून में आस्था है और इसीलिए मैं 2-2 बार राम जी की सेवा के लिए गोलियों का मुकाबला करते हुए कार सेवा में चला गया। हम तिरंगे को प्यार करते इसलिए मैं कश्मीर की घाटी पर चला गया। 7 दिन सेंट्रल जेल में रहा। मैंने ये जज्बा पाया तो मेरी कौम के खून से पाया है, उनके आशीर्वाद और संस्कारों से पाया है। और इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, समय की नजाकत को समझिएगा। जो जाट गांव में सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, जो परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी, देशभक्ति के लिए जाना जाता था, हमारा चरित्र वही है और ताकत भी वही है। जाट महाकुंभ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का संदेश भी पढ़ा गया। हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने और रामेश्वर डूडी ने जाट सीएम को लेकर आवाज बुलंद की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मंत्री विश्वेंद्र सिंह और हेमाराम चौधरी ने समाज की बात की। तो वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जब मंडल आयोग लागू हुआ तो मैंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं मंडल आयोग के खिलाफ इस्तीफा देने वाला पहला जाट सांसद था। कि हम जब समाज का आज पूरे देश के अंदर जाट समाज का और किसान कौम का जो नाम है और सम्मान है और जो एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को हमें आगे आने वाले समय के अंदर जो हमारे पूर्वज हमें देके गए, वह प्रतिष्ठा हमें आगे तक कायम रखने की अगर किसी पर जिम्मेवारी है तो यहाँ बैठे सभी हमारे कौम के सभी युवाओं के ऊपर और कौम में बैठे सभी साथियों के ऊपर है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं जब युवा की बात करता हूं तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर हो, लगातार मैं देखता हूं कि अपने किसान कौम के बेटे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दूसरी तरफ जब देखते हैं कि एक तरफ हमारे युवा संस्कारवान होकर आगे बढ़ते हैं, आज यहाँ पर तेजा फाउंडेशन के माध्यम से जिस तरह से एक ये हमारे सामने उदाहरण है, मैं समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ऐसी फाउंडेशन हमारे हर जिले के अंदर हर जगह पर होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे संस्कारवान हो और आगे जाकर अपना नाम रोशन कर सके। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी हम सभी की है। अकेले राजा राम जी के प्रयास से या कुछ लोगों के प्रयास से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और केवल जाट समाज अपने समाज की तक ही सीमित नहीं है, दूसरे समाजों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के अपन हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। कई बार मैं सुनता हूं कि दूसरे समाज के लोग कुछ हमारे को चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ कमी खामी होगी। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, उनसे आप मित्रता रखो, तो क्यों नहीं चाहेंगे? अवश्य चाहेंगे। कुम्हेर राजधानी थी, उसके बाद डीग हुई और लास्ट में भरतपुर हुई। पत्र लिखा कि मैं सूरजमल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मैं तुमको आके तुमको खत्म कर दूंगा और तुम्हारी पूरी रियासत को खत्म कर दूंगा। महाराजा सूरजमल ने जवाब दिया, माननीय कौन नटवर सिंह जी तो पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे, उनकी किताब पढ़ें आप, और भी इतिहासकारों की किताब पढ़ें। उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया, यूं जहां पर आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अगर आप मुझ जैसे गरीब किसान को पराजित कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा उल्टी हुई गिरिराज जी की और मैंने आपको पराजित कर दिया तो उसका क्या परिणाम होगा? यह आरक्षण की विसंगतों के कारण जो हक और अधिकार 21% का है वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या ये हम लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा है या नहीं मुद्दा है? पर यह मुद्दा जो विसंगतों का था, उसमें मेरे पास कई बच्चे आए, छात्र आए, मेरे पास जो राजनीतिक पंडित है, सलाहकार है, उन लोगों ने यह भी सलाह कर दी कि आप ज्यादा इस मुद्दे पर काम नहीं करो। जो 24 घंटे राजनीति करते हैं उन्होंने मजबूत से मजबूत लोगों को सल्टा दिया, आपका भी नंबर आएगा। पर मेरे पास दो चीज थी, क्या इन नौजवानों का वाजिब हक है
इनके लिए हम लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए या सल्टाने वाली राजनीति से डर कर और चुप रहना चाहिए। ये विसंगतियां हटनी। आप सब लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजा राम मील जैसे, जो हमारे बुजुर्ग इस उम्र के अंदर भी तपती धूप के अंदर हम लोगों का साथ दिया, और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मेरे समाज को भी ओलबा है इन मुद्दे के अंदर, जहां हम लोगों के खुद की ताकत बढ़ती है उसके अंदर जो भागीदारी आप लोगों की होनी चाहिए वो भागीदारी आपकी नहीं रही। ये ओलबा मेरे आप सब लोगों को है। अब इस विसंगति हटने के बाद ये जीत इन नौजवान छात्रों की रह गई। इस विसंगति हटने के बाद क्या सौडो पोस्ट होनी चाहिए? क्या प्रक्रियाधीन भर्ती हो रही है उसके अंदर यह होना चाहिए? यह मुद्दा और यह सवाल है। एक सच्ची, एक सरल, एक स्पष्टवादी, मेहनतकश और वफादार कौम के सरदारों, मेरे युवा साथियों, भाइयों, पर बच्चों, बहनों और माताओं और मेरे बुजुर्गों, पूर्व वक्ताओं ने आज समाज के उत्थान और विकास के लिए इस मंच से आपके साथ में अपने विचार रखे कि हमारे समाज किस तरीके से उन विकास की ऊंचाइयों पे जाए, किस तरीके से हम एकता और संगठन से वो काम करें जिसे एक ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ हमारा जो परिवार, हमारे जो जाट कौम का जो है एक परिवार, वो किस तरीके से मजबूत और सशक्त हो। हमें इस बात पे चिंता करना है। देश के राष्ट्रीय किसान नेताओं के तौर पर राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह की मौजूदगी रही। टिकैत ने कहा कि एक आंदोलन फिर होगा, तैयार रहें, क्योंकि पॉलिसी आ रही है ट्रैक्टर बदलने की। 10 साल पुराना ट्रैक्टर बदलने की पॉलिसी आ रही है और हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सरकारों की गलत पॉलिसी के खिलाफ हैं। राजस्थान के लोग क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी रहेंगे। एक आंदोलन देश में फिर चालू करना पड़ेगा, उसके लिए अभी तैयारी रखना, क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसानों का बंद होगा। ये पॉलिसी सरकारों की आ गई है, ये पॉलिसी आ गई है कि 10 साल में कौन किसान है जो ट्रैक्टर बदल देगा? कोई नहीं बदल सकता। पंपिंग सेट, जनरेटर, गाड़ियां, तो एक बड़ा आंदोलन फिर किसान के मंच पे होगा। और यहाँ पे राजस्थान वाले, उसमें यहाँ पे समाज के लोग ही उस मोर्चे को संभालने का काम करेंगे। फिर कईयों ने कहा, बोला औरंगजेब ये औरंगजेब, और क्या था औरंगजेब? औरंगजेब का दादा था अकबर, उसका मकबरा था सिकंदरा में। पहले तो हमने लाल किला जो आगरे में है उस पे कब्जा किया, उसमें भूसा भर के आग लगाई, भूसा भर के आग लगाई उसके किले में, और उसके दादा की हड्डियों को निकाल के आग के हवाले कर दिया। ये थी जाट की ताकत औरंगजेब के सामने। जाट महाकुंभ में दादू दयाल धाम नरेना के प्रमुख संत ने संकल्प दिलवाए, तो वहीं गायक कलाकार अजय हुड्डा ने भी अपनी प्रस्तुति दी। महाकुंभ के दौरान पेड़ को परिवार का मेंबर मानने और जीवों की रक्षा करने का संकल्प भी दिलवाया गया। शादियों में फिजूल खर्चे रोकने, प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ लौटने, पशुपालन और खेती को बिजनेस से जोड़ने, उद्योग और व्यापार में समाज की हिस्सेदारी बढ़ाने, बागवानी और फलदार पेड़ लगाने का भी संकल्प दिलाया गया। और इस संकल्प के तहत हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाकर उसका ध्यान रखने को कहा गया। आयोजकों का दावा है कि बड़ी संख्या में करीब 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और ड्रोन से पूरे राजस्थान से आए जाट समाज के लोगों को कवर किया गया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। अब सवाल ये, जरूरत क्यों पड़ी इस आयोजन की? क्यों दिखाई जाट समाज ने ताकत? चुनावी साल में समाज की ताकत दिखाना, संदेश देना कि समाज के क्षत्रप एक जाजम है। बाड़मेर से लेकर भरतपुर, झुंझुनू से लेकर भीलवाड़ा तक संदेश पहुंचाना, आरक्षण की मांग के लिए सियासी ताकत दिखाना, अगले विधानसभा चुनाव से पहले जाट सीएम की मांग बुलंद करना, ओबीसी के वर्गीकरण के खिलाफ
आवाज बुलंद करना। चुनावी साल में राजस्थान में सर्वाधिक राजनीतिक रसूखात रखने वाले जाट समाज ने जयपुर के विद्याधर नगर से आवाज़ बुलंद कर दी है। एक के बाद एक कई मांगें रखी, लेकिन सबसे प्रमुख मांग यही है कि राजस्थान के ज़रिए अगले विधानसभा और लोकसभा के अंदर सर्वाधिक समाज का प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाए, तभी तमाम मांगों को पूरा किया जा सकता है। खास बात यह रही कि राजनीतिक शत्रुता को छोड़कर तमाम दलों के जाट नेता आज एक मंच पर नजर आए और एक होकर आवाज़ को और अपनी मांग को बुलंद किया। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।